या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अभिज्ञान शाकुन्तलं महाकवि कालिदासस्य सर्वश्रेष्ठ रचना वर्तते। अस्मिन् नाटके आहत्य 7 अंकाः सन्ति। तेषु चतुर्थाङ्कस्य इदानीम् अस्माकम् अध्ययनं प्रचलदस्ति। अद्य वयम् अस्मिन् चतुर्थाङ्के महर्षि दुर्वाससः शापवृत्तान्तः विष्कम्भस्य च समाप्तिः इति विषयं पठामः। गतकक्षायां वयं सर्वे दृष्टवन्तः यत् किं नाम विष्कुम्भक, अर्थात विष्कुम्भक क्या होता है, कौन करता है और यहाँ पर किसने किया है आदि बातों की चर्चा की थी। अब यहाँ पर वह विष्कम्भक आज की इस कक्षा में और विष्कम्भक का दूसरा भाग और ले लिया है। इस तरह से आज की कक्षा में विष्कम्भक समाप्त हो जाएगा। आइए पाठ 30 में हम इस विषय को लेकर के और आगे बढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं। नेपथ्य, नेपथ्य से आवाज आती है अयम अहम भोः, अयम यह, अहम मैं, भोः संबोधन। भोः किसी व्यक्ति को अगर संबोधित करना होता है तो ए हेलो ऐसे बोलते हैं, उसके लिए संबोधन भोः। अयम अमः, अयम अमः है ना, अयम अहम इति, यह मैं हूं, यह मैं हूं, इस तरह से आवाज आई। अनसूया कर्णम दत्वा सखी अतिथीनाम इव निवेदितम। अपनी सखी प्रियंवदा को कहती हैं कि अरे सखी, अतिथीनाम इव, ऐसा लग रहा है मानो किसी अतिथि की आवाज हो, है ना, कोई अतिथि बोल रहा हो, कोई अतिथि आया हुआ हो, ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, मंच पर अभी अनसूया और प्रियंवदा दो है। नेपथ्य से आवाज आई अयम अहम भोः, इस तरह से। ठीक है, प्रियंवदा आत्मगतम, अपने मन में ही, ननु उटज सन्निहिता शकुंतला अद्य पुनर्हृदयेन अन्य सन्निहिता। यद्यपि आज उटज सन्निहिता, कुटिया में शकुंतला तो है ही, लेकिन अद्य पुनर्हृदयेन अन्य सन्निहिता, अनुसुईया कहती है होने को तो होगी वो, लेकिन वो आज अपने हृदय से कहीं और है ना। जैसे प्रियंवदा ने कहा कि अरे उटज सन्निहिता शकुंतला, कोई बात नहीं, कुटिया में शकुंतला तो है ही। तो इतने में अद्य पुनर्हृदयेन अन्य सन्निहिता, आज तो वह हृदय से कहीं और है, अर्थात उसका चिंतन, उसका मन, उसका ध्यान कहीं और है, इस तरह से। अनसूया भवतु अलम एतावद्भिः कुसुमैः। ठीक है, ठीक है, चलो अपन इतना ही पुष्प लेते हैं, अपन जाकर के देख लेते हैं। अलम एतावद्भिः कुसुमैः, इतने पुष्पों से काफी है ना, हमारे सब कार्य सब सिद्ध हो जाएंगे इतने पुष्पों से। तो अलम एतावद्भिः पुष्पैः, इतने पुष्पों से पर्याप्त, अलम इति पर्याप्त अर्थे अत्र वर्तते इति प्रस्थिति, इस तरह से कह करके वे दोनों वहां से प्रस्थान कर देती है। यहां से दोनों प्रस्थान कर देती हैं, मंच पर कोई है नहीं, और नेपथ्य से आवाज आती है, फिर से नेपथ्य से आवाज आती है आह अतिथि परिभाविनी, अर्थात अतिथि का तिरस्कार करने वाली,
ऐसे आवाज आती है पीछे से, नेपथ्य से, आह अतिथि परिभाविनी, अतिथि का तिरस्कार करने वाली, इस तरह से। विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम् स्मरिष्यति त्वं न सबोधितोऽपि सन् कथं प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। ऐसे जल कमंडल में जल लेकर के और श्राप दे दिया। ये श्राप के लिए कहा गया पद्य है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, देखिएगा यहां पर ऋषि दुर्वासा है और अनन्य मनस्का बैठी हुई शकुंतला यहां पर है और उसको श्राप दे दिया। क्या दिया? ये श्लोक बोल करके, ये पद्य बोल करके, विचिन्तयन्ति यमनन्य मानसा तपोधरम वेत्सि न मामुपस्थितम् स्मरिष्यति त्वं न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। ऐसा बोल करके अनुष्टुप छंद में ये पद्य बोला और श्राप दे दिया। एक बार पुनः विचिन्तयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम् स्मरिष्यति त्वं न सबोधितोऽपि सन् कथं प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। अत्यंत क्रोध में आकर के महर्षि दुर्वासा ने समुपस्थित शकुंतला को श्राप दे दिया। वसुतः वहां पर आए थे और जब भी कोई ऋषि आता है तो उसका अतिथि सत्कार किया जाता है, किंतु शकुंतला तो बिल्कुल अनन्य मनस्का होकर के बैठी हुई थी, है ना, कहीं एका अन्य मनस्का होकर के बैठी हुई थी, कहीं ध्यान लगा रही थी। आइए अर्थ देखते हैं इस पद्य का। अनन्य मनसा, है ना, अनन्य मनसा मान एकाग्र चित्त हो करके, यम विचिंतयंती जिसको तुम सोचती हुई, विचिंतयंती क्षत्रि प्रत्यांत है ना, यम विचिंतयंती जिसको विचार करती हुई, तुम उपस्थितम तपोधनम माम नवेत्सि, उपस्थित सामने आया, तपोधनम तप ही जिसका धन है, ऐसे माम दुर्वासा जैसे मुझ ऋषि को नवेत्सि नहीं जानती हो, अर्थात मुझे देख भी नहीं रही हो मेरे सामने, और मैंने इतनी आवाज लगाई, तुम कहां तुम्हारा मन, तुम जिसको विचार करती हुई मुझ ऋषि को, उपस्थित ऋषि को, तपस्वी को नवेत्सि, जाओ, सह वह व्यक्ति, प्रमत्तः प्रथमं कृताम कथाम इव, जैसे प्रमादी व्यक्ति पहले कोई कथा की हुई होती है ना तो उसको भूल जाता है, कुछ भी, जैसे प्रमादी व्यक्ति होता है, आज 1 घंटे पहले उसने क्या किया वो सब चीज भूल जाता है। तो ऐसे ही प्रमत्तः मदमस्त व्यक्ति की तरह, प्रथमं कृताम कथामिव पहले की गई कथा की तरह, बोधितोऽपि सन् बार बार बोधित करने पर, उसको याद दिलाने पर भी, त्वाम न स्मरिष्यति तुमको याद नहीं कर पाएगा। अर्थात तुम इस तरह से एकाग्र चित्त होकर के जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रही हो, ध्यान रखना वत्से, तुम जिसको भी याद कर रही हो वो प्रमत्त कथा की तरह, प्रमत्त जैसे प्रमत्त पुरुष होता है, शराबी व्यक्ति जैसे होता है, अभी भी कुछ देर पहले कुछ कार्य किया और वो भूल जाता है, ठीक उसी तरह उसको तुम बार बार कितनी भी बार याद दिलाओगे वह याद नहीं कर पाएगा। ऐसा श्राप ऋषि ने कमंडल से निकाल करके उसको दे दिया। ऐसा भयंकर श्राप शकुंतला को यहां पर मिलता है। अनन्य मनसा एकाग्र चित्ता, यम यम दुष्यंतम जिसको, दुष्यंत ऋषि को तो मालूम नहीं, यम जन्म है ना, यम दुष्यंतम, विचिंतयंती विशेषेण भावयंती विशेष रूप से तुम उनके बारे में सोच रही हो, इसके कारण से तुम उपस्थितम आगतम तपोधनम तपस्विनम माम दुर्वाससम, 3 चीजें इसमें, उपस्थित, चलो तुम कहीं और जा रहे हो और अपने वह दुर्वासा ऋषि के दर्शन कर ले, बात अलग है, तुम्हारे घर पर आए हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, और कोई इस घर पे आया हुआ कोई सामान्य अतिथि नहीं है, महर्षि अतिथि है, ऋषि है, और ऋषि में भी कौन से, दुर्वासा ऋषि जो श्रेष्ठ ऋषि माने जाते हैं। ऐसे 3 बातें बताइए, उपस्थितम तपोधनम माम, मुझको नहीं पहचाना तुमने, इस तरह से, है ना, माम दुर्वाससम, नवेत्सि न जानासी, सह अर्थात जिसके बारे में तुम सोच रही हो वह,
दुष्यंत, ऋषि को मालूम नहीं कि वो दुष्यंत के बारे में सोच रहे। ऋषि को यही थी क्या पता नहीं कहाँ खोई हुई है ये, और इतनी खो गई कि इसके घर पर आए हुए अतिथि ऋषि को भी नहीं पहचान पा रही है। तो तुम जिसके बारे में सोच रही हो, सह प्रमत्तः उन्मत्तः प्रथमम पूर्वम कृताम विहिताम कथाम इव वार्ताम इव बोधितोपि सन स्मारितोपि, है ना, बोधितोपि स्मारितोपि सन त्वाम शकुंतलाम न स्मरिष्यति स्मरणम न करिष्यति। इस तरह से यहां श्राप दिया गया। भावार्थम पश्यामः। महर्षि दुर्वासा दुष्यंतम चिंतयन्तीम शकुंतलाम शपति। महर्षि दुर्वासा दुष्यंत को याद करती हुई एकाग्र चित्त से याद करती हुई शकुंतला को श्राप देते हैं। क्या देते हैं? हे शकुंतले, एकाग्र चित्तया त्वं यम जनम ध्यायन्ति तपस्विनम मम सदृशम ऋषिम न जानासि। एकाग्र चित्त से तुम जिस व्यक्ति को ध्यान करती हुई तपस्वी मुझ जैसे ऋषि को भी न जानासि न विभावयसि, सपुरुषः त्वया स्मारितः अपि सन् त्वां तथैव न स्मरिष्यति यथा कश्चित् उन्मत्तः जनः पूर्व कथितां वार्तां बोधितः अपि न स्मरति। आपको वह बिल्कुल वैसे ही भूल जाएगा जिस तरह से कोई प्रमादी व्यक्ति, कोई उन्मत्त व्यक्ति अभी कुछ देर पहले किसी काम को किया है और वो फिर भूल जाता है, और उसको 50 बार याद दिलाने पर भी वो याद नहीं कर पाता है। ठीक उसी तरह से तुम जिसका चिंतन कर रही हो वो व्यक्ति तुमको भूल जाएगा। किसका चिंतन कर रही थी? दुष्यंत का, अर्थात दुष्यंत तुमको भूल जाएगा। ये श्राप। स्वयं स्मरण से तो का कथा, अर्थात तुम्हें समझाने पर याद दिलाने पर भी याद नहीं आएगा, तो स्वयं याद करने की तो बात ही कहाँ है। त्वया अन्यश्च ज्ञापितः अपि सततं स्मारितः अपि यम शकुंतला मया परिणीत पूर्वा इति नैवं स्मरिष्यति इति भावा। तुम हुआ मतलब तुम्हारे द्वारा या तुम्हारे अन्य लोगों के द्वारा ज्ञापितः अपि, बार बार उसको बोधित करने पर याद दिलाने पर भी, सततम स्मारितः अपि, बार बार स्मरण कराने पर भी, यम शकुंतला मया परिणीत पूर्वा, यह शकुंतला से मैंने पहले विवाह किया है, इति नैवं स्मरिष्यति, ये बिल्कुल याद नहीं रख पाएगा। ये भाव है। श्लोकेस्मिन् अतिथि मात्रस्य तत्रापि विशिष्टस्य अतिथिजनस्य सम्माननं यथोचित सत्कारश्च अनिवार्य रूपेण करणीयः इति ध्वन्यते। इस श्लोक में ये बात व्यंजित होती है कि किसी भी अतिथि मात्र का सम्मान, हमको घर पर आए हुए अतिथि का सम्मान जरूर करना चाहिए, और उसमें भी विशिष्ट अतिथि हो, ऋषि हो, है ना, वेदादि का पारायण करने वाले हो, है ना, विद्वान हो, तपस्वी हो, ऐसे अतिथि विशेष का सम्मान तो और विशेष सत्कार के साथ अनिवार्य रूप से करना चाहिए। भारतीय संस्कृतौ अतिथीनां विशिष्टं महत्वमस्ति। हमारी अपनी संस्कृति में इन अतिथियों का बड़ा महत्व होता है, और अतिथि कहते ही उसे हैं जिनके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती है, कभी भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका आवभगत करना, उनका सम्मान करना, अपने बनाए हुए भोजन में से भी विभाग करके उनको भोजन कराना, यही अतिथि सम्मान होता है। तो इसीलिए हमारी संस्कृति में ऐसे अतिथियों का सम्मान का बहुत बड़ा महत्व है। और ऐसी स्थिति में शकुंतला, जो दुर्वासा जैसे ऋषि आए थे उनकी कुटिया में, उनको जान नहीं पाई, उनके सामने देख नहीं पाया, उतने में उनको अपमान सा महसूस हुआ। अतएव अतिथि देवो भव, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है अतिथि देवो भव, अतिथि देव होता है। इत्यपि कथ्यते अतिथि जनस्य उपेक्षा अपराधः एव, किसी अतिथि की उपेक्षा कर लेना मानो एक बहुत बड़ा अपराध होता है, जो अपराध यहाँ पर शकुंतला ने किया था। इसके कारण से उसको श्राप मिला कि जाओ, तुम जिसको भी स्मरण कर रही हो वो तुमको याद कराने पर भी वो तुमको याद नहीं कर पाएगा। इति सह ऋषि शप्तवान्। छंदः अत्र
वंशस्थ जतौ तु वंशस्थमुदीरितञ्जरौ विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्स्य न मामुपस्थितम् इत्यादिकम्। अलङ्कारः अत्र काव्यलिङ्गालङ्कारो वर्तते। सर्वप्रथमं हेतुर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिङ्गं निगद्यते। विचिन्तयन्ती इत्यादि प्रथम वाक्यम है ना, ये जो पहला वाक्य है कि अनन्य मानसा यम विचिन्तयन्ती, जिसको चिंतन करते हुए, उपस्थिताम तपोधनम माम नवेत्सी, ये प्रथम वाक्य, तपोधनम नवेत्सी ये दूसरा वाक्य, दूसरे वाक्य के प्रति हेतु है। इस तरह से हेतु भाव, हेतु और वाक्य पदार्थत्व, पदार्थ में जब हेतुता आदि दिखाई देती है वहां काव्यलिंग अलंकार होता है। उपमा अलंकारोपि अत्र वर्तते। प्रमत्तः इव, है ना, प्रमत्तः इव, जैसे प्रमादी व्यक्ति कथा को भूल जाता है ऐसे वो भी भूल जाएगा। अत्र उपमा अलंकारोपि वर्तते। परिकरालंकारोपि वर्तते। अत्र उक्तेर विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो बतः, जहां पर अभिप्राय पूर्वक, है ना, प्रयोजन पूर्वक जहां विशेषणों का कथन किया जाता है उसे हम परिकर अलंकार कहते हैं। तपोधनम, उपस्थितम, माम, ये सब जितने भी विशेषण हैं वे सब साभिप्राय प्रयोग किए गए हैं, अतः यहाँ पर परिकर अलंकार है। और वर्णों की समानता भी यहाँ पर कई जगह देखी जाती है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ, ऐसा जानना चाहिए। प्रियंवदा, हा धिक, हा धिक, अप्रियमेव संवृतम, संवृत्तम कस्मिन्नपि पूजार्हे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला। जैसे ही नेपथ्य में हुआ ये अपराध, क्या बोलते, श्राप आदि देने का कार्य सामने नहीं दिखाया जाता है, मंच पर नहीं दिखाया जाता, वहां नेपथ्य में दिखाया गया। अचानक फिर प्रियंवदा जैसी पहुंचती हैं और प्रियंवदा देख, ओ हा धिक, अरे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, अप्रियमेव संवृत्तम, अर्थात बहुत अनर्थ हो गया, अप्रिय हो गया, संवृत्तम मन हो गया, अप्रियमेव संवृत्तम, बहुत बुरा हो गया, बहुत अनर्थ हो गया। कस्मिन्नपि पूजार्हे, किसी सम्माननीय पूजनीय व्यक्ति में, शून्य हृदया शकुंतला अपराधा, शून्य हृदय वाली इस शकुंतला ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, ऐसा पता चल रहा है प्रियंवदा के, है ना, कि अरे बहुत बुरा हो गया किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति। उसने भी सुना, सुनते ही देखो दिमाग ज्यादा लगता है प्रियंवदा का, तो तत्काल उसने कहा कि अरे लगता है किसी सम्माननीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय शकुंतला ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, ऐसा। पूर्व अवलोक्य, फिर ध्यान से ऐसे देखती है कौन है, ओ नखलु यस्मिन कस्मिन नपि, अरे ये और किसी इधर उधर व्यक्ति के प्रति नहीं, ना नखलु यस्मिन कस्मिन नपि, किसी साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं, एष दुर्वासा, ये तो दुर्वासा ऋषि है, ऋषि है, महर्षि है, जिनका एक विशेषण दिया जाता है सुलभ कोपो महर्षि, जिनको हमेशा ये कहा जाता है कि जिनका गुस्सा बड़ा सुलभ है, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर जिनको गुस्सा आ जाता है, जिनका क्रोध नाक के अग्रभाग पर सदैव तैयार रहता है, ऐसे सुलभ कोपो महर्षि, अर्थात किसी और कोई पूज सम्माननीय व्यक्ति के प्रति शकुंतला ने अपराध नहीं किया, एष दुर्वासा, ये तो दुर्वासा ऋषि है। सुलभ कोपो महर्षि, जिनको गुस्सा बड़े सरलता से सहजता से आ जाता है। तथा शप्त्वा, और वे इस प्रकार से शाप दे करके, वेग बलोत्फुल्लया, वेग बल से उत्फुल्लया, है ना, और बहुत तीव्र गति से, दुर्वारया गत्या, जिसकी गति को बाधित नहीं किया जा सकता, ऐसे तेज चलते चलते फटाफट खड़क ऐसे करके प्रतिनिवृत्ता, लौट गए हैं, वापस चले गए, ठीक हुआ। अर्थात शाप दे करके वेग से, अति तीव्रता के साथ, उत्फुल्लया माने अत्यंत तीव्रता के साथ, वेग बल से, दुर्वारया गत्या, जिसकी गति को अपन दूर नहीं कर सकते, अर्थात निवारण नहीं कर सकते,
ऐसे गति से प्रतिनिवृत्त लौट गए हैं। इतना गुस्सा किया, श्राप दिया और फिर वापस लौट गए हैं, ऐसे दुर्वासा ऋषि। अनसूया, हाँ, को अन्यो हुतवहात् दग्धुम प्रभवति। अनसूया कहते हैं बिल्कुल सही, ये भी एक सूक्ति है। हुतवहात् अन्यः कः दग्धुम प्रभवति। हुतवहात्, हुतवह माने बोलते हैं अग्नि को, हुतवहात् आग के, अन्य अतिरिक्त, कह अन्य दग्धुम प्रभवति और कौन है जो जला सकता है। महर्षि दुर्वासा का क्रोध साक्षात आग है, तो अन्य कह हुतवहात् अन्य क दग्धुम प्रभवति, भला आग के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। बड़ा अनर्थ हो गया। गच्छ प्रियंवदे, गच्छ, अरे प्रियंवदा जाओ, पादयो प्रणम्य निवर्तयेनम, उनके चरणों में प्रणाम करके, है ना, पादयो प्रणम्य, उनके चरणों में निवेदन करके, निवर्तयेनम, उनको लौटा के लेकर के आओ। ऐसा नहीं, शकुंतला को इस तरह का श्राप लग गया, बेचारी जीवन भर दुखी रहेगी। ऐसा गच्छ, जाओ जल्दी से, पादयो प्रणम्य, उनके चरणों में प्रणाम करना, और निवर्तय एनम, उनको, है ना, महर्षि को निवर्तय अर्थात लुटा करके लाओ। मैं भी तब तक, यावत अहम अर्घोदकम उपकल्पयामी, तब तक मैं भी जा करके अर्घ्य और उदक, उदक माने होता है जल, है ना, पैर धोने का जल या पीने का जल, और अर्घ्य बोलते हैं और भी सामग्री, जितने भी फल फूल आदि जितने होते हैं, 7-8 सामग्रियां होती है, उन सब सामग्रियों का समुदाय जो होता है वो अर्घ्य कहलाता है। तो अतिथियों का सत्कार ऐसे अर्घ्यादि के माध्यम से किया जाता है। यावत अहम अर्घोदकम उपकल्पयामि, मैं भी जा करके अर्घ उदक आदि की व्यवस्था करती हूँ, ऐसा अनसुईया ने कहा। और प्रियंवदा से कहा, प्रियंवदा तुम बहुत चतुर हो, बोलने में माहिर हो, तुम जाओ और ऋषि के चरणों में गिर करके प्रणाम करके उनको किसी भी तरह से लौटा करके लेकर के आओ, मैं तब तक उनके पूजन और अतिथि सम्मान की सामग्री लेकर के आती हूँ, ऐसा अनसुईया कहती है। प्रियंवदा, तथा, बिल्कुल तुम सही कह रही हो, जैसा तुम कह रही हो वैसे ही हम करते हैं। इति निष्क्रांता, इस प्रकार से जो प्रियंवदा है वो वहां से चली जाती है। ठीक है, तुम सही कह रही हो, मैं जाता हूं, सबसे पहले मैं उनको लौटा करके आती हूँ, तुम तब तक सामग्री लेकर के आओ उनकी पूजा की। अनसूया, इतने में अनसूया के साथ भी घटना हो जाती है। पदांतरे स्खलितम निरूप्य, है ना, पदांतर, कुछ आगे चलने पर ही, थोड़ा सा पैर आगे चली होगी कि इतने में वो भी लड़खड़ाने लगी। स्खलितम, है ना, स्खलितम अर्थात पैरों में एकदम लड़खड़ाने जैसी हो गई। और अहो आवेग स्खलितया गत्या प्रभृष्टम मम अग्रहस्तात् पुष्पभाजनम, और कहते हैं कि अत्यंत आवेग के कारण स्खलन हो गया, और ऐसे स्खलित गति से, है ना, पैर स्खलित हो गए, इस स्खलित गति से, प्रभिष्टम मम अग्रहस्तात्, मेरे हाथ से, पुष्प भाजन, क्योंकि पुष्प ही लेकर के आए हुए थे दोनों, उस समय पुष्प लेकर के पहुंच ही रहे थे शकुंतला के पास, तो फूलों की जो सुंदर सी टोकरी थी वो अनसुईया के हाथ से जल्दबाजी में गिर जाती है। इति पुष्पोच्चयम रूपयति, इस प्रकार से वह फिर वो बैठ करके एक एक फूल समूह को मतलब वापस फूलों को उठा रही है, और उठाने का जो अभिनय कर रही है वो दिखाया जाता है। कहा जाता है कि इस तरह से पूजन सामग्री का अचानक हाथों से गिरना, किसी मांगलिक वस्तु का अचानक टूट जाना, ये सब अपशकुन होते हैं। अनसुईया का इस तरह से लड़खड़ाना और लड़खड़ा करके अचानक उसके हाथ से थाली गिर जाना, यह भी अपशकुन ही था कि अब यहाँ से थोड़ा सा स्टोरी में टर्निंग पॉइंट्स आ रहा है। अभी तक शकुंतला ने खूब आनंद लिए, खूब मजे हो गए उसके राजा के साथ, अब यहाँ से कुछ दुख का मामला आने वाला है, ऐसा अपशकुन जो है वो यहाँ से, इससे अनसुईया के हाथ से थाली का गिर जाना, इस बात को बताते हुए अपशकुन को दिखाया है। प्रविश्य, इतने में फिर प्रियंवदा वापस आ जाती है।
प्रियंवदा गई थी अपना काम करके और फिर वापस आती है। प्रियंवदा प्रियंवदा कहती है, सखी प्रकृति वक्र सह कस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति किमपि पुनः सानुक्रोश कृतः। अब वो स्टोरी सुना रही है, वो उधर गई थी और उधर से भी वापस आ भी गई प्रियंवदा, है ना, प्रविश्य, और मंच पर प्रवेश करती है और फिर कहती है प्रियंवदा आकर के अनसुया की, हे सखी प्रकृति वक्र, अरे वो तो बड़ा स्वभाव से टेढ़ा है। प्रकृति वक्र है, एक वचन में प्रयोग किया गया, प्रकृत्या वक्र इति प्रकृति वक्र, अर्थात स्वभाव से बड़े टेढ़े हैं वो तो। कस्य अनुनयम प्रतिगृह्णाति, भला किसका अनुनय स्वीकार करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना अक्खड़ से, वो आप कितना भी उनको रिस्पेक्ट से बोलो, बड़े प्यार से बोलो, क्या हुआ, ऐसे करके बात करते हो, बड़ा अक्खड़ सी बात करते हैं। तो ऐसे कौन, प्रकृति वक्र, स्वभाव ही जिनका वक्र, कभी चेहरे पर भूल करके भी स्माइल नहीं आती है उनके चेहरे पर, ऐसे लोग प्रकृति वक्र होते हैं। तो ऐसे प्रकृति वक्र थे दुर्वासा ऋषि। प्रियंवदा कहते हैं, कस्य अनुनयम प्रतिगृह्णाति, भला ऐसा टेढ़ा व्यक्ति किसके अनुनय को स्वीकार करेगा। किंतु फिर भी किमपि पुनः सानुक्रोश कृता, लेकिन फिर भी मैंने उनको किसी भी प्रकार से थोड़ा बहुत उनको सानुक्रोश, दयालु बना ही दिया, है ना। भले ही वो बहुत टेढ़े थे, लेकिन मैंने फिर भी उनको थोड़ा सा पिघला दिया, उनको दयालु बना दिया। सानुक्रोश दयालु। अनसुया सस्मितम, थोड़ी मुस्कुराती हुई, तस्मिन बहु एतदपि, तस्मिन अर्थात उनमें तो इतना भी बहुत कुछ है। अर्थात महर्षि दुर्वासा जो प्रकृति वक्र हैं, उनको भी तुमने थोड़ा सा दयालु बना दिया, तो उनमें एतद बहु, इतना भी बहुत है। अगर तुमने इतना भी उनको थोड़ा सा भी दयालु बना दिया, उतना भी बहुत है। कथय, बताओ क्या हुआ, पूरी डिटेल से बात बताओ। प्रियंवदा, यदा निवर्तितुम नेच्छति, मैंने वैसे तो कोशिश की कि पधारिए पधारिए, आप हमारी कुटिया में वापस चलिएगा, हम आपका खूब अतिथि सम्मान करना चाहते हैं, है ना। हम जल चंदन अक्षत पुष्प आदि से आपका सम्मान करके अतिथि सम्मान करना चाहते हैं, आप चलिए, वापस चलिए कुटिया में। इस तरह से मैंने खूब रिक्वेस्ट की उनको वापस लौटाने के लिए। किंतु यदा निवर्तितुम नेच्छति, जब वो लौटने के लिए तैयार नहीं हुआ या नहीं हुए, तदा विज्ञापितो मया, तब मैंने उनको निवेदन किया, चलो आप नहीं आ रहे तो कम से कम हे भगवान, प्रथम इति प्रेक्ष्य अविज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवतैकोपराधो मर्षयितव्य इति। मैंने उनसे क्या कहा, प्रियंवदा कहती है कि जब वो लौटने के लिए तैयार नहीं हुए, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि भगवान, तप के प्रभाव को न जानने वाले अविज्ञात तप प्रभावस्य, है ना, तप के प्रभाव को नहीं जानने वाली पुत्री जन का, दुहित्री जनस्य, अविज्ञात तप प्रभावस्य दुहित्री जनस्य प्रथम, है ना, एषः प्रथमः अपराधः, अर्थात यह पहला अपराध है, ऐसा प्रेक्ष्य समझ करके भगवता, आपके द्वारा, मर्षयितव्यः, अपराधः मर्षयितव्यः, आपके द्वारा यह अपराध क्षमा कर दीजिएगा। आपकी बेटी के समान है, छोटी है, और पहला अपराध है उस बच्ची का, इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है ना। ध्यान से सुनना, अन्वय मैंने कैसे किया कि अविज्ञात तप प्रभावस्य दुहित्री जनस्य, आपके तप के प्रभाव को जो नहीं जानती है, ऐसी बेटी जैसी, दुहित्री जनस्य अर्थात बेटी जैसी आपकी है, इसलिए प्रथम अपराध, और उसके जीवन का यह पहला अपराध है, इति प्रेक्ष्य, देख करके, समझ करके, भगवता, है ना, आपके द्वारा, अपराधो मर्षयितव्यः, है ना, उनका यह अपराध माफ कर देना चाहिए। प्लीज फॉरगिव हिम, है ना, फॉरगिव हर, उस बच्ची को माफ कर दो, है ना, उस बेचारी को माफ कर दो। ऐसी प्रियंवदा ने खूब अच्छी तरह से बात, देखो कितनी अच्छी थी, देखो बेटी के जैसे, ऐसा बोला ना तो आखिर व्यक्ति पिघलता है, वैसा ही आप प्रियंवदा ने किया। अनसुया ततः, अरे उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे पूछ रही, ततः,
उसके बाद प्रियंवदा ततो, फिर उन्होंने धीरे से कहा ठीक है, ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति। देखो मेरा वचन जो एक बार निकल जाता है, जो श्राप निकल जाता है, अन्यथा भवितुम न अर्हति, वो वापस अन्यथा नहीं हो सकता। जो श्राप एक बार निकल जाता है, और ध्यान रखें कभी भी एक बार जो श्राप निकल जाता है मुझसे, वो वापस नहीं, दूसरी तरह से नहीं किया जा सकता। किंतु चलो मैं कुछ इसमें छूट दे सकता हूं, किंतु अभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निर्वर्तयिष्यति। हाँ, अभिज्ञान, पहचान के रूप में कोई आभरण, कोई अलंकार आभरण वगैरह दिखाने से, दर्शनेन दिखाने से, शापो निर्वर्तयिष्यते, श्राप जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये उन्होंने कह दिया, ऋषि ने क्या कहा, न मे वचनम अन्यथा भवितुमर्हति, मेरा वचन अब अन्यथा नहीं हो सकता। एक बार बोल दिया श्राप तो श्राप है, अर्थात इसको मैं वापस नहीं ले सकता कि नहीं नहीं जाओ चलो वापस, नहीं। किंतु एक काम जरूर कर सकता हूं इसमें, अभिज्ञानाभरण दर्शनेन, कोई अभिज्ञान माने पहचान का कोई आभरण, माने आभरण आभूषण वगैरह दिखाने से, शापो निर्वर्तिष्य, निर्वर्तिष्यते, अर्थात उनका शाप जो है वो दूर हो जाएगा। इति मंत्रयमाण एव अंतर्हितः, ऐसा बोल ही रहे थे और बोलते बोलते बिल्कुल अंतर्हित हो गए, गायब हो गए, अचानक उड़ गए, कहीं चले गए। ऐसे महर्षि दुर्वासा, ऐसा लग रहा था मानो इस बच्ची को श्राप देने के लिए ही आए हो, और अचानक ऐसे ही कहने पर वो अंतर्हित हो गए, गायब हो गए, ऐसा प्रियंवदा ने कहा। अनसूया फिर कहती है, ओहो शक्यम इदानीम आश्वसितुम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब आश्वसितुम इदानीम शक्यम, अब हम धैर्य धारण कर सकते हैं, है ना, अब हमें थोड़ी शांति पड़ी, अब थोड़ा मन को शीतलता प्राप्त हुई। क्यों, अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन स्वनामधेयांकितम अंगुलीयकम स्मरणीयम इति स्वयं पिनद्धम। अनसूया याद कराती हुई कह रही है कि ध्यान है, उस राजर्षि ने प्रस्थान के समय स्वनामधेयांकित, अपना नाम जिस पर लिखा था दुष्यंत, ऐसा स्वनामधेयांकितम अंगुलीयकम, अंगुलीयकम माने अंगूठी को, स्मरणीयम, ये हमारी तरफ से तुमको याद में दी जाती है, इति स्वयं पिनद्धम, स्वयं ही उसने अपने हाथों से पहनाया था। इसका मतलब उसके द्वारा दिया गया, उसके नाम का यह आभरण तो है जो जिसका अभिज्ञान करा सकते हैं, और उसका शाप का निवृत्त हो जाएगा। तस्मिन् स्वाधीनोपाया शकुंतला भविष्यति, इस तरह से वह शकुंतला अपने ही अधीन उपाय करने में समर्थ हो जाएगी। कदाचित जब वह दुष्यंत के वहां जाएगी, और हो सकता है उस शाप के प्रभाव से दुष्यंत मना कर देगा, नहीं साहब मैं तो जानता ही नहीं आप कौन है, तब अचानक ये जैसे अंगूठी दिखाएगी तो उनको पूरी बात याद आ जाएगी और श्राप खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अब चिंता की बात नहीं है, ऐसे अनसूया यहां पर कहती है। प्रियंवदा सखी एहि देव कार्यम तावन निर्वर्तयाव, हे सखी आओ तब तक हम सब जो देव कार्य, देव पूजा का कार्य है उसको यहाँ पर संपन्न करते हैं, उसको पूरा करते हैं। इति परिक्रामतः, इस प्रकार से वे दोनों वहां से घूमती हैं। प्रियंवदा विलोक्य अनसूये पश्यतावत, हे अनसूया देखो, वाम हस्तोपहित मदना लिखितेव प्रिय सखी भर्तृगया चिंतया चिंतय आत्मानमपि न एषा विभावयति किम पुनरागंतुकम। जैसे थोड़ा सा गुम करके और देखते हैं कि वहां बैठी हुई है दरवाजे पर शकुंतला, है ना, वाम हस्तोपहित मदना लिखित, वाम हस्तोपहित अर्थात अपने बाएं हाथ पर रखे हुए मुख को ऐसे करके बैठी हुई है बिल्कुल। तो ऐसे वाम हस्तोपहित अर्थात अपने बाएं हाथ पर मुख रख के
बिल्कुल कैसी, आलिखित इव, चित्र के समान प्रिय सखी हमारी शकुंतला। भर्तृ गतया चिंतया, अपने पति दुष्यंत के बारे में चिंता के कारण, आत्मानमपि नैषा विभावयति, ये अपने आप को ही नहीं पहचान पा रही है। दुपट्टा कहाँ जा रहा है, बाल कहाँ जा रहे हैं, आभूषण कहाँ जा रहा है, उसको पता ही नहीं। ऐसी स्थिति में वो खुद अपने को ही नहीं पहचान पा रही, इतना डूब करके दुष्यंत के बारे में चिंतन विचार कर रही है। किम पुनरागंतुकम, जो आए हुए अतिथि उसके बारे में तो क्या जानेगी। देखो देखो तो सही इसकी स्थिति कैसे बैठी है ये शकुंतला, वह ना अपने पति के बारे में याद करते करते, स्मरण करती करती वो खुद इतनी तल्लीन हो रही है कि अपने आप को ही नहीं सुध ले पा रही है, तो किसी आए हुए अतिथि का तो भला कैसे वो सत्कार करेगी, इससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अनसूया, फिर कहती है अनसूया, प्रियंवदे, हे प्रियंवदा, मैं तुमसे एक बहुत बड़ी बात कहने चाह रही हूँ। द्वयोरेव ननु नौ मुखे एष वृत्तान्तस्तिष्ठतु, एक बहुत बड़ी बात की जा रही है। तो अनसूया प्रियंवदा से कहती है, प्रियंवदे एक बहुत बड़ी बात है। एष वृत्तांत, ये जो वृत्तांत हुआ ना कि ऋषि आए, शकुंतला ने सम्मान नहीं किया, श्राप दिया, फिर चले गए, फिर उनको निवृत्त किया, आभरण दिखाने पर शाप निवृत्त हो जाएगा, ये पूरा जो शाप वृत्तांत है वो नौ द्वयोरेव मुखे तिष्ठतु, ये दोनों हम दोनों के मुख में ही रहे, हमारे तक ही ये बात रहे, इसके अलावा और किसी को ये बात हमको कहनी नहीं है। तो इस बात को केवल अनसूया और प्रियंवदा दो ही जानते थे, क्योंकि अगर तुम शकुंतला को बताओगे तो क्या होता है पता है, रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, और प्रकृति पेलवा अत्यंत स्वभाव से कोमल हमारी प्रिय सखी की हमें किसी भी तरह से रक्षा करनी है। अगर ऐसी स्थिति में उसको ये और पता चल जाए कि महर्षि दुर्वासा ने तुमको श्राप दिया है, तो उसकी तो स्थिति और खराब हो जाएगी। पहले से वो विराम है और अभी तो उम्मीद है कि उसको किसी भी तरह से राजा दुष्यंत लेने के लिए आएंगे, पर वो उम्मीद भी टूट जाएगी, तो अत्यंत प्रकृति से कोमल प्रिय सखी की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। अतः रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, है ना, प्रकृति से पेलव, पेलव माने कोमल, प्रकृति से कोमल, अत्यंत कोमल प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। प्रियंवदा, बहुत सुंदर बात एक सूक्ति के माध्यम से यहाँ पर कहती है, को नाम उष्णोदकेन नवमालिकम सिंचती, अरे भाई, है ना, नवमालिका अत्यंत कोमल होती है, ठंडा ठंडा पानी उसको सिंचन करना होता है, वह भी पानी ज्यादा नहीं दिया जाता, बहुत कम, थोड़ा पानी दिया जाता, और ऐसी नवमालिका को भला उष्णोदकेन को सिंचती, गर्म जल से कौन सींचेगा। नवमालिका को गर्म जल से सींचने का मतलब है कि नवमालिका झड़ जाएगी, समाप्त हो जाएगी, मुरझा जाएगी। उसी प्रकार शकुंतला नवमालिका की तरह अत्यंत कोमल है, और यह श्राप का वृत्तांत उष्णोदक की तरह है। इस वृत्तांत को बता करके भला कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उस नवमालिका जैसी उस शकुंतला को मूर्छित कर देगा। इस तरह से को नाम उष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचति, अर्थात ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो गर्म जल से नवमालिका का सिंचन करेगा, अर्थात कोई भी नहीं। इति इत्युहे निष्क्रांते, इस प्रकार से वे दोनों वहां से चली जाती हैं, मंच खाली हो जाता है। इति विष्कंभकः, और विष्कंभक अभी तक का जो था वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। एवं अद्य वयं संपूर्णं विष्कंभकं पठितवन्तः, पुनः अग्रिम कक्षायां चतुर्थाङ्कस्य प्रारब्धं वयं व्यवस्थित रूपेण कुर्मः। अद्य एतावदेव, सर्वेभ्यः नमस्काराः, नमो नमः।